नमस्कार दोस्तों, मैं साइली साड़के और आप देख रहे हैं MB लाइव। दोस्तों, सड़क और गड्ढों को लेके कई सारे मुद्दे पहले भी जो है सामने आए हैं, पर अभी जो है बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है नेशनल हाईवे का। इसके ऊपर शिवसेना ने बहुत बड़ी बात जो है, पत्रक जो है जारी किया है। आइए जानते हैं उनसे ही कि आखिरकार ये क्या मामला है। सर, क्या है ये मामला पूरा? देखिए, दहिसर चेक नाका से लेकर के बरसोवा नाका तक के, फाउंटेन होटल जो बरसोवा नाका है वहाँ तक के नेशनल हाईवे के जो रास्ते हैं, वो रास्ते पे बड़े बड़े खड्डे, और जो फ्लाईओवर ब्रिज है उसके ऊपर का जो स्ट्रीट लाइट है वो बंद पड़ी थी। और खड्डे की वजह से क्या होता था, दो चाकी वाहन वाले जो लोग हैं, बाइक वाले लोग खड्डे में गिरते थे, जख्मी होते थे। और जो 4 व्हीलर वाले जो है, बड़े बड़े वाहन पे चलने वाले, उनको नौकरी से आने के लिए दहिसर चेक नाका से बरसोवा तक के आने के लिए घंटों देर लग जाती थी। काफ़ी लोग परेशान थे। नागरिक लोग जो है फेसबुक पे जाकर करके वीडियो के मार्फत से हम लोग के पास तकरार किया। उसकी जो है कि शिकायत जब आई, तब हमने हमारे विधानसभा के प्रमुख सचिन मांजरेकर सर को बताया, और इनके मार्गदर्शन में और हमारे इस क्षेत्र के लाडले जो विधायक हैं श्री प्रताप सरनाईक साहब, उनके नेतृत्व में, उनका हमेशा कहना है कि शिवसेना जो है छोटी छोटी समस्या से लेकर के बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए शिव सैनिकों को। इसी उनका जो है ध्येय को लेकर करके, यही मार्गदर्शन को लेकर के हम लोगों ने कल उनसे निवेदन देने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर किसी भी अधिकारी मौजूद नहीं होने के कारण हमने उनको दूरध्वनि के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से उनसे संपर्क किया कि कल 11 बजे आप यदि कार्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे तो हम लोग सचिन मांजरेकर सर के नेतृत्व में ताला ठोकेंगे। लेकिन आज सवेरे उनसे फ़ोन पे बात हुई, वो बोले कि हम 12:30 तक आते हैं। हम बराबर 12:30 बजे वहाँ पे गए, उनको निवेदन दिए, उनसे काफ़ी सविस्तर चर्चा हुई। उनके बातों से ऐसा लगा कि उनको इस काम के ऊपर ध्यान नहीं है। इसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो पूरा एरिया है मीरा भाईंदर के जो है, वो मीरा भाईंदर मनपा को ये लोग हस्तांतरण करने वाले हैं, यानी कि ट्रांसफ़र करने वाले हैं। इसके वजह से ये लोग काम पे ध्यान नहीं देते। लेकिन एक सुमित कुमार जैसा सीनियर मैनेजर, व्यवस्थापक जो है, इस प्रकार का टाल मटोल का उत्तर दे करके हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन हमने बहुत अच्छा ही उनसे तर्क वितर्क करके सवाल किया। सचिन मांजरेकर सर ने उनको तर्क वितर्क करके सवाल किया, और उसका निष्कर्ष ये निकला कि उन्होंने 10 दिन के अंदर पूरा रास्ता दुरुस्ती करने का हमें आश्वासन दिया, और 2 दिन के अंदर स्ट्रीट लाइट चालू करने का आश्वासन दिया। और आपको चैनल के माध्यम से मीरा भाईंदर की जनता को बता देता हूं कि आज से ही उन्होंने वहां पे रास्ते का खड्डा बुझाने के, अपना संगनाई मंदिर के पास खड्डा बुझाने की काम उन्होंने शुरू कर दी है। ये शिवसेना की बहुत बड़ी विजय है, और इसका पूरा श्रेय हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी को जाता है, और सचिन मांजरेकर और हमारे जो शिवसेना के उप शहर प्रमुख, शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख, उत्तर भारतीय सेल के, यानी सारे पदाधिकारी को जाता है। और मीरा भाईंदर की जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो तो आप हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी के कार्यालय में संपर्क करें, और हमारे जो स्थानिक शिवसेना पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करें। सचिन सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हर बार जो है गड्ढों का मुद्दा या सड़कों का मुद्दा, हर बार जब आंदोलन होता है, कुछ पत्रक जारी होता है, उसके बाद ही जो है उसके ऊपर एक्शन ली जाती है। इसके पहले क्यों नहीं एक्शन ली जाती है पूरे पदाधिकारी के तरफ से, या फिर जो जितने भी आयुक्त हैं उनके तरफ से? संबंधित डिपार्टमेंट जो भी रहते हैं उस क्षेत्र के हिसाब से उनको पहले ही सूचना दी जाती है कि बारिश के पहले ये चीज़ें किस तरह से कंप्लीट करनी चाहिए। ठेकेदार है, RTO डिपार्टमेंट है, ये राष्ट्रीय महामार्ग डिपार्टमेंट है, सबको पूरी तरह से चेतावनी से लेके पूरा तरीके से सूचना पत्रक सब कुछ दिया जाता है। लेकिन जब बारिश ज़्यादा होती है तो वो एक बहाना वो बना देते हैं। बारिश में ऐसे काम जल्द गति से नहीं हो पाते, मिट्टी सड़क पे जो भी ट्रीटमेंट उनकी होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, पैचवर्क नहीं हो पाता, तो उनके ये बहाने रहते हैं। जब कुछ हद तक हम समझ लेते हैं कि चलो ठीक है, हेवी बारिश में अच्छा काम नहीं हो पाता। लेकिन आज जैसे हमारे मित्र रामभवन शर्मा ने कहा कि सबसे बड़ी जो एक दुखद बात वहाँ हमें दिखाई मिली कि ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आपस में मिलके काम करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग लेके काम करना चाहिए। RTO वालों, ये राष्ट्रीय महामार्ग डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, मनपा डिपार्टमेंट, लेकिन उनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है, किसी के आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। उसका नतीजा आम जनता वहाँ भुगत रही है। तो ये एक दुखद बात है। और जैसा आपने सवाल पूछा, तो पहले ही शिवसेना के माध्यम से उनको पत्र दिया गया था, और उसके बावजूद ये जो उन्होंने काम चोरी की है, तो उसके लिए हमने आज आंदोलन छेड़ा था। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि आंदोलन होने के बाद जो है एक्शन लिया गया है, तो एक्शन तो लिया गया है, पूरा काम जो है वो शुरू हो गया है। शिवसेना ने जो पत्रक दिया था उसके ऊपर एक्शन लेते समय ये काम शुरू हो गया। अभी देखना ये दिलचस्प होगा दोस्तों कि कितने टाइम में ये काम पूरा होता है, या फिर इसमें भी दिरंगाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट ओमकार सावंत के साथ मैं साइली साड़के, MB लाइव।